रहीम। सैयदा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मुझे अपने अब्बू जान सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि ऐ मेरी बेटी, मैं तुम्हें कोई ऐसी दुआ न बताऊं जो मुझे आका अलैहिस्सलाम ने तालीम दी और सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम भी अपने हवारियों को, अपने जो उम्मती थे उनको उस दुआ की तालीम देते थे। वो ऐसी अजीम दुआ है कि अगर तुम्हारे ऊपर कर्ज़े ओद पहाड़ के बराबर भी होंगे, ऐसी तो मुश्किलात आ जाएं, इतने कर्ज़े हो जाएं कि ओद के पहाड़ के बराबर उनके अंबार हों, वो दुआ पढ़ने से रब्बे कायनात तुम्हारे कर्ज़ों को दूर फरमा देगा। तो ईसा अलैहिस्सलाम भी अपने हवारियों को बताते थे, आका अलैहिस्सलाम मुझे भी तालीम दी और तुम भी उसको पढ़ोगी तो रब्बे कायनात तुम्हारे वो कर्ज़े सारे के सारे दूर फरमा देगा। तो माई साहब फरमाती हैं, क्यों नहीं ऐ मेरे अब्बू जान, मुझे ज़रूर तालीम फरमाइए। तो आपने फरमाया कि पढ़ो, काला कूली अल्लाह फारिज, तो ये कह कि अल्लाह मेरी मुश्किलात को हल फरमा दे। अल्लाह काशिफ़िल गम्मे व काशिफ़िल कर्ब, ए अल्लाह मेरी अज़ीज़ों को, मेरी परेशानियों को मुझसे दूर फरमा दे। और मुजीबुद्दाअवतिल मुज़तरीन, ए रब्बे कायनात परेशान हालों की दुआओं को कबूल फरमाने वाले। ए दुनिया, ए वो अल्लाह जिसकी रहमत दुनिया और आखिरत में बेपाया है, जिसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है, ना दुनिया के अंदर न आखिरत के अंदर। और है अल्लाह जो रहीम है दुनिया का भी और आखिरत का भी। ए अल्लाह मुझे ऐसी रहमत से नवाज दे जो तेरी रहमत मुझे बेनियाज कर दे, बेनियाज कर दे। इतनी दौलत मुझे तू दे, उस रहमत के सदके ऐसी रहमत हो जाए कि मैं कौनो मकान से, हर किस्म के इंसान से, हर किस्म के गैर पर जाने से बेनियाज होकर सिर्फ तेरे नाम की पूजा करूं, तेरा ही जिक्र किया करूं। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। ये थी वो दुआ जो रब्बे कायनात के प्यारे लाडले महबूब ने अपने उम्मतियों को तालीम फरमाई और ईसा रसूलुल्लाह ने भी अपने उम्मतियों को तालीम फरमाई। मैं ये आप लोगों को कहा करता हूँ, ये बड़ी इल्मी बातें हैं, बड़े काम की बातें हैं, बड़ी दौलत की बातें हैं, बड़े सरमाए की बातें हैं, बड़े ख़जाने की बातें हैं। ऐ आका अलैहिस्सलाम के उम्मतियों, मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करो और फॉलो भी किया करो। ये फॉलो करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना, ये तुम्हारी गारंटी होगी, ये तस्दीक होगी। रब्बे कायनात तस्दीक के सदके तुम्हारी हर परेशानियों को अपने माल से, दौलत से माला माल फरमा देगा। तो पानियों का जिक्र किया जा रहा है, वो पानी जिनका इस्तेमाल करना वुज़ू के लिए जायज़ है और जिनका इस्तेमाल करना वुज़ू के लिए गुस्ल के जायज़ नहीं है, उनका जिक्र किया जा रहा है। आज वो पानी जो पानी मुस्तामल होता है, तो पानी जो मुस्तामल है उससे इंसान वुज़ू भी नहीं कर सकता और ना ही उससे गुस्ल कर सकता है और ना ही उसको पी सकता है। अब रहा ये सवाल कि पानी मुस्तामल कौन सा होता है, तो साहिब हदाया ने ये लिखा है, फल माल मुस्तामलो व माउन उज़ीलु बिही हदसन विस्तामल फिल बदन अला वजहिल कुर्बत। मुस्तामल पानी वो होता है जो इंसान वुज़ू करे किसी बर्तन के अंदर, तो वुज़ू का जो गिरा हुआ पानी है जिस बर्तन में हो, अगरचे वो साफ़ होता है लेकिन वो पानी मुस्तामल हो जाता है, उससे आगे इंसान ना वुज़ू कर सकता है ना उससे कोई और दूसरा काम कर सकता है। लेकिन है वो पाक, लेकिन पाक करने वाला नहीं है। और इस तरह दूसरा माय मुस्तामल वो होता है और इंसान का वुज़ू है पहले, कहता बरकत के लिए फिर वुज़ू कर लेता हूँ सवाब के लिए। तो अगर वो करेगा वुज़ू तो वो भी अगरचे पानी पाक साफ़ होता है लेकिन उसको भी मुस्तामल कहा जाता है, उससे वुज़ू नहीं किया जा सकता और ना ही उसको आगे इस्तेमाल किया जा सकता। पाक है लेकिन पाक करने वाला नहीं है। और तीसरा वो पानी मसलन इंसान कुर्बत के लिए को गुस्ल करता है, यानी जुमे के सवाब के नियत से,
जुम्मे के लिए जैसे हम गुस्ल करते हैं, कोई नापाकी जिस्म पे नहीं है, साफ़ पानी के साथ वैसे गुस्ल कर लिया, साबुन इस्तेमाल नहीं किया, एक बर्तन में गुस्ल किया, पानी साफ़ सुथरा है लेकिन वो पाक तो है, लेकिन आगे उसको इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इस तरह जो शब रात के लिए वज़ू करते हैं या गुस्ल करते हैं, लैलतुल क़द्र के गुस्ल करते हैं ये सवाब हासिल करने के लिए, तो वो गुस्ल का पानी जो इकट्ठा जब हो जाएगा, अगरचे साफ़ होगा, पाक है, लेकिन वो पाकी दूर करने वाला नहीं होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो। यूट्यूब पर मोहम्मद सबा हसन है और टिकटॉक पर सबा हसन फन है।